दोस्तों, गणपति के इस पावन पर्व पर आज हमारे साथ हैं बबीता वर्मा जी, प्रेसिडेंट ऑफ स्मार्ट्स। तो आइए मिलते हैं बबीता वर्मा जी से, बात करते हैं गणपति के बारे में। नमस्कार, बबीता वर्मा। मेरे यहाँ गणेश जी का उत्सव हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो शुरुआत की गई है और बड़े धूमधाम ढोल ताशे के साथ हमारे यहाँ गणपति आए हैं और उनका बहुत स्वागत है। उसी तरीके से भारत के सभी हमारे हिंदू भाई बहनों को इस गणपति पर्व का हार्दिक हार्दिक बधाई। मैडम, इस बार क्या तैयारी रही आपकी गणपति की और गणपति के इस पावन पर्व पर क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? इस बार तो हर बार की तरह इस बार भी हमारी तैयारी बड़े जोरों शोरों से रही। मेरे बेटे के का ये एक सबसे ज्यादा शौकिया त्योहार के हिसाब से पर्व को माना जाता है। गणेश चतुर्थी आने के पहले गणपति का हमारा 1 महीना पहले से गणपति को बुक करके उनके लिए हर 2 दिन के बाद जाता है कि भैया इनको बहुत अच्छे से सजाना, बहुत अच्छे से करना। तो और काफी प्रकार की पकवान बनाया, काफी प्रकार की सब चीजें उनकी, जितना जैसे छोटे बच्चे को पाल के हम लोग उसके एक चीज का शौक का रखते हैं, उसी हिसाब से गणपति को जो चीजें पसंद है हम लोगों ने उस प्रकार की पूरी तैयारी करी। और चूंकि मेरी एक एनजीओ है स्मार्ट्स करके, उसमें सभी एक सोशल एक्टिविटीज होते रहती है। हम सोशल वर्क पूरे ओवर इंडिया में करते हैं। तो हमने इस अपने एनजीओ के तरफ से हम ये बोलना चाहेंगे कि भारत में जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, रेप जैसी घिनौनी हरकत हो रही है, ये सब बंद होना चाहिए। और हमारे ना की बेटियां, हमारे बेटों के भी लाइफ के साथ में जो गवर्नमेंट खिलवाड़ कर रही है, जो ये मनोरंजक के लोगों ने जो दिखाना शुरू किया है, जिस हिसाब से बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है, ये सारी चीजें बंद होना चाहिए। ये मेरे एनजीओ की तरफ से एक साइलेंटली थोड़ा सा मनोरंजन वालों को धमकी भी है कि बच्चे ना बिगड़े हमारा, क्योंकि घर हमारा सबसे बड़ा पावन चीज होता है, जो हमारा तीर्थ है। हम कितने भी तीर्थ करके आ जाए, घर से बड़ा तीर्थ कहीं नहीं है। तो हमारी बेटी और बेटियों के लाइफ के साथ अगर खिलवाड़ ना हो तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए कितना अच्छा संदेश दिया है। आज जहां राजनेताओं के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, धर्म को लेकर, आरक्षण को लेकर, लेकिन जो गंभीर समस्या है इस देश की, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा और विनती करना चाहूंगा कि बबीता दीदी की तरह वो भी समाज में जो कुरीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार और जो गलत कार्य हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाए। दीदी, जैसे कि देखा जा रहा है कि रेप के मामलों में बहुत बढ़ोतरी हुई है और ये बहुत दुख वाली बात है इस देश के लिए कि छोटे बच्चों के प्रति ये गलत कार्य बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ जो इस टाइप के लोग, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो इस टाइप का घिनौना अपराध करते हैं, तो क्या ये एक विकृत मानसिकता है कुछ लोगों की, कुछ गलत और गंदे लोगों की? और अगर ये विकृत मानसिकता है तो इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इस चीज पर रोक लगाई जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरी भी कई लोगों से बात हुई है कि आज अभी जो प्रकरण बढ़ रहा है बच्चियों का, एज ऑफ ग्रुप मतलब 1, 2, 3 साल की बच्चियों से लेकर 10-11 साल की बच्चियों तक में ये हैवानी काम हुआ जा रहा है, जिसको घिनौना बलात्कार और रेप बोला जाता है। तो आज अगर हम चाहते हैं बेटियां बचाओ, बेटियां बचाओ, बेटियां बचे तो कैसे बचे? यही बच्चियों के साथ में तो रेप हो रहा है। बेटियां बचाओ का नारा बोलना एक बहुत अलग बात हो जाती है, लेकिन क्या हम उस के प्रति हम जागरूक है, या उस स्टेप के प्रति जो हम जो स्टेप उठा रहे हैं, क्या सही में उस स्टेप को लेके हम लोग सही में उस ओर जा रहे हैं कि हमारी बेटियां बचाओ, हमारी बेटियां बच पा रही हैं? और हैवानियत की बात आती है जब ये कुछ एक मानसिकता होती है कि छोटी बच्चियों के साथ रेप करना, उस बच्चियों को कोई सेंस ही नहीं होता है। जिस बच्चियों का बलात्कार या रेप होता है, उस बच्चियों को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जो करने वाला होता है वो मानसिक विकृत रहता है, किसी प्रकार का कोई तो भी एक उसके दिमाग में हैवानियत बैठी होती है। अगर मानसिक विकृत बोला जाए तो मानसिक विकृत यानी पागलपन नहीं होता है, ये हैवानियत होती है,
ये गंदगी होती है दिमाग की, और दिमाग की गंदगी हमारे को तो आजकल इतना फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप नेट में सब कुछ ओपन देख लो, आप मूवी में सब कुछ देख लो, आप टीवी घर में बैठे हो तो पूरे परिवार के साथ नहीं बैठ के देख सकते हो। तो इंसान की अपनी कहाँ बचेगी वो सारी चीजें जो है। आप देखिए बड़े शहरों में ये केसेस ज्यादा नहीं समझ में आते, गाँव देहात में अभी कुछ खोपड़ी में हुआ था, वो बच्ची को वो जस्ट अपने 4 घर आगे अपने दादी के घर जा रही थी, गांव के ही 4 लड़कों ने मिलके उसके साथ मुंह में पत्थर उत्तर भरा, कितना गंदा तरीका वो सिस्टम था। तो ये सारी चीजें देखते हुए तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चियां बचाओ क्या बचाओ, बच्चियां तो पैदा ही नहीं होना चाहिए घरों में। जिस घर में बच्ची पैदा हो रही है उन माँ बाप भाई बहनों की तो नींद हराम है। तो इस तरीके से कि मानसिक हैवानियत अगर लोगों में अगर जागरूक हो रही है तो यहाँ बच्चियां पैदा ना हो वो ज्यादा अच्छा है। मैं ये चाहूंगा स्मार्ट संस्था की तरफ से और इस देश की जनता की तरफ से कि इस तरफ हमें मिलकर कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को भी नए नए कानून लगाने के बावजूद जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्या इसका कोई ठोस उपाय है, कोई निराकरण है? तो मैं चाहूंगा कि इस देश का मीडिया और एनजीओ इस बारे में आगे आए और कुछ ठोस कदम उठाए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। तभी हम सही मायनों में गणपति पर्व दिल से और सच्ची भावना से मना पाएंगे।